अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 37 हमारा डिस्कस करेंगे, लर्नर मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। बेसिकली इसमें हमने मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं अबाउट मोटिवेशन और उसके अलावा उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं स्टूडेंट एबिलिटी पर, उसके बिहेवियर पर। ठीक है, तो इजी लेसन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इजीली कवर हो जाएगा। व्हाट इज़ मोटिवेशन, टॉपिक 199 है। अगर तो मोटिवेशन की बात करें तो उन्होंने कहा है मोटिवेशन इन्वॉल्व द फैक्टर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस व्हाई पीपल थिंक एंड बिहेव एज दे डू। यानी कि मोटिवेशन ही रीज़न है जिसकी बना पर क्या होता है कि लोग सोचते हैं, एक्ट करते हैं। कोई काम हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारी मोटिवेशन होती है। ठीक है, किसी ना किसी पर्पस को अचीव करने के पीछे जो है वो कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। उसके अलावा डोरना के अकॉर्डिंग फर्दर इलेबोरेट दैट मोटिवेशन डील विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन एक्शन। इसका क्या मतलब है? अगर तो डायरेक्शन की बात करें तो रेफ़र करता है गोल जिनको पर्सन हासिल करने की कोशिश में लगा होता है। ठीक है, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये रेफ़र करता है हमारी द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एफर्ट्स जो हम पुट करते हैं किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक मकसद जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बताना यहाँ पर ये था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ बताया गया कि इट अराइजेज फ्रॉम ए पर्पस एंड देन गाइड ह्यूमन एक्शन। यानी कि ये जो है वो बेसिकली किसी ना किसी मकसद से आती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इंसानी एक्शंस जो होते हैं उनको गाइड करती है। मोटिवेशन की बात की जा रही है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन सीम टू बी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। किस तरह से कॉम्प्लेक्स है कि बहुत सारे मोटिव्स आ गए हैं। ठीक है, जिनको डिस्क्राइब करना इन द कैटेगरी ऑफ मोटिवेशन ये एक तरह से डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और एक डिफरेंट वे है। आप लोगों ने बेसिक चीज़ जो याद रखनी है, मोटिवेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। उसके अलावा डोरना के अकॉर्डिंग जो उसने कहा कि मोटिवेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन एक्शन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को गाइड करती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ इसकी याद रखनी है। उसके अलावा अ काइंड ऑफ कोग्निटिव स्टिमुलेशन विच इनकरेज समबडी टू मेक सस्टेन्ड इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। बेसिकली क्या बता रहे हैं कि एक तरह से ये हमारी एक सोच होती है जो हमें इनकरेज करती है कि हम अपना टास्क फुलफ़िल करने के लिए उस पर एफर्ट्स पुट करें। ठीक है, तो यहाँ बेसिक चीज़ यही बताई जा रही है। मोटिवेशन के बारे में 3-4 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। आप लोग भी जो है वो इनको याद कर सकते हैं और इन्हें लिख सकते हैं अगर आपसे मोटिवेशन से रेलेवेंट पूछा जाए। ईजी लेसन है तो इसलिए इनमें से कुछ ना कुछ आ जाता है। उसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन ऑन स्टूडेंट लर्निंग। अगर तो इसके इफ़ेक्ट्स देखें तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही हैं। किस तरह से ये पॉजिटिवली जो है इन्फ्लुएंस करती है कोग्निटिव प्रोसेस पर, हमारी सोचने की जो सलाहियत होती है, ब्रेन के थ्रू जो वर्क करने की सलाहियत होती है उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालती है जो कि समझने में, जल्दी से इन्फॉर्मेशन को क्विकली समझने में मदद करता है। उसके अलावा ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस, यानी कि स्टूडेंट की जो अचीवमेंट्स की होती है परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करता है। उसके अलावा मोटिवेशन इन्हेंस इनिशिएशन एंड परसिस्टेंस इन एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ में एक तरह से शुरुआत और उसके बाद आपने मुस्तकिल जो है वो उसको जारी रखना है, तो वो उसको भी बढ़ाता है मोटिवेशनल फैक्टर। उसके अलावा इट लीड स्टूडेंट टू पुट मोर एफर्ट एंड एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये स्टूडेंट को उभारता है कि वो ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी जो है वो पुट करें। एंथुसियास्टिक लर्निंग बिहेवियर जो है वो उसके नतीजे में आता है। इट गाइड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड सर्टन लर्निंग गोल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये गाइड करता है इंसान के ह्यूमन एक्शन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो वही बताया है कि बिहेवियर भी गाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है कि ये हेल्प करता है लर्नर को कि वो फोकस करें ऑन पोटेंशियली मोर रिवार्डिंग आउटकम। बेसिकली यहाँ बताने का मकसद है कि ये जो है वो लर्नर जो होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद जो आउटकम होता है ना उस पर तवज्जो करने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल फिनोमेना या कंपोनेंट है सक्सेसफुल लर्निंग का। तो मोटिवेशन आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप समझदार हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन से रेलेवेंट आपको मसला नहीं होना चाहिए, फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इन्हें एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके अलावा टॉपिक 200 है जिसमें बताया गया कि फैक्टर अफेक्टिंग एल टू मोटिवेशन। अब यहाँ पर हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं विच मे इन्फ्लुएंस एसएल मोटिवेशन या सेकंड लैंग्वेज मोटिवेशन। ठीक है, तो उनमें हमारे पास पहले तो एटीट्यूडनल फैक्टर्स में कल्चरल इंटरेस्ट आ जाता है। अगर तो हम कल्चरल इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें उन्होंने बताया अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उसके कल्चर में इंटरेस्ट रखेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव
इफ़ेक्ट डालेगा आपकी मोटिवेशन पर, जिसके नतीजे में आप बेटर लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि इवन वेयर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द नेटिव स्पीकर TL इज़ रेयर, यानी कि टारगेट लैंग्वेज आपकी जो भी है, TL बेसिकली टारगेट लैंग्वेज की बात की जा रही है। उन्होंने कहा जहाँ पर आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं हो सकता नेटिव स्पीकर्स के साथ, ठीक है, आप वहाँ तक रसाई भी हासिल नहीं कर सकते उनके कल्चर तक, ठीक है, फिर भी जो है वो आपके अंदर अगर लर्नर के अंदर कल्चरल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज सीख लेता है, ये उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है या पॉजिटिव असर डालता है, ठीक है। उसके अलावा एटीट्यूड टुवर्ड L2 कम्युनिटी, यानी कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, उनकी तरफ जो है वो आपका एक तरह से एटीट्यूड जो है उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा डिज़ायर, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं, ये सब जो है वो पॉजिटिव हो तो लैंग्वेज में मददगार होते हैं, ठीक है। अगर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको मोटिवेट तो नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि इट फोकस नॉट ओनली लर्नर एटीट्यूड टुवर्ड L2 कम्युनिटी एंड इट्स एथनो-लिंग्विस्टिक विटैलिटी। व्हाट द मीन ऑफ दिस थिंग, इट मीन्स के कोई पार्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, तो वो अपनी लैंग्वेज को मेंटेन कर रहा है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि बट आल्सो ऑन देयर डिज़ायर टू मीट विद दिस कम्युनिटी, यानी कि उस कम्युनिटी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एटीट्यूड मायने रखता है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट इंटीग्रेटिवनेस आ जाता है। इसमें क्या होता है कि लर्नर वांट, यानी कि चाहता है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कल्चर, यानी कि वो उस कल्चर की तरह बनना चाहता है, तो ये बेसिकली इंटीग्रेटिवनेस होती है। यहाँ पर मोटिवेशन जो है वो बेसिकली इस किस्म की होती है कि वो नेटिव लाइक स्पीकर बनना चाहता है, ठीक है, मुकम्मल उस कल्चर में जो है वो शामिल होने की कोशिश करता है या शामिल होना चाहता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटलिटी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अपनी प्रैक्टिकल नीड्स और गोल के लिए जो है वो लर्नर कितना यूज़फुल देखता है लैंग्वेज को। और अगर हम पाकिस्तान कंट्री की बात करें तो इसमें मोस्टली जो है वो लर्नर लैंग्वेज को ज़्यादातर है इसी मकसद के लिए लैंग्वेज लर्न करते हैं, फॉर देयर पर्पज़, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक बात ये बताई गई है कि अपनी प्रैक्टिकल नीड्स और गोल के लिए लर्नर कितना यूज़फुल देखता है लैंग्वेज को, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल पोस्चर का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खुद को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर इसका सिंपल कॉन्सेप्ट देखें तो ये खुद को देखते हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड और तैयार रहना इंटरेक्ट करना डिफरेंट कंट्रीज़ और कल्चर के लोगों के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल पोस्चर होता है। डिफरेंट लेवल की मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन है, ठीक है। अब मोटिवेशन किसी भी किस्म की हो सकती है जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारी लैंग्वेज लर्निंग पर, ठीक है। उसके अलावा सोशियो कॉन्टेक्सचुअल और रिलेशनल फैक्टर आ जाता है, जिसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है और दूसरा मिलियो आ जाता है, ठीक है। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लर्नर परसेप्शन होता है ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंग्लिश फॉर द प्रोग्रेस एंड हेल्दी रेपुटेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। यानी कि कंट्री की हेल्दी रेपुटेशन के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए जो है वो इंग्लिश के एडवांटेजेस को देखना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मिलियो आ जाता है। मिलियो की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि कैसे उसके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ पर, उसके लर्निंग प्रोसेस पर, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप इर्द गिर्द का माहौल कह सकते हैं, ठीक है। उनमें आपके फैमिली फ्रेंड्स सब आ जाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो थी ये हमारे पास फैक्टर्स थे जिनमें बताया गया है कि आपकी मोटिवेशन जो है वो किस तरह से असरअंदाज होती है। उनके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि उन्होंने 1 बाय 1 यहाँ शेयर किए हैं। मैंने एक लाइन हाईलाइट किया, आप फिर भी उनमें से कुछ हाईलाइट कर सकते हैं या अपने वर्ड में लिख लें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 201 आ जाता है L2 मोटिवेशनल सेल्फ सिस्टम। अब इसमें क्या बताया गया कि इट एम एट रिफाइनिंग द L2 मोटिवेशन। बेसिकली अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस पैराग्राफ का दूं तो डोरनाय जो था उसका कहना ये था कि मोटिवेशन ये नहीं होती कि आपको नेटिव लाइक स्पीकर की तरह बनना है, बल्कि मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि आपको ये लैंग्वेज फ्यूचर में कितना सक्सेसफुली कामयाब कर रही है, ठीक है, और किस तरह आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। तो ये डोरनाय के अकॉर्डिंग था, जिसने क्या किया था कि उसने ज़्यादा फोकस किया था L2 मोटिवेशन अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है, और रिसर्च पर, किस तरह से बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप 4th लाइन में देख सकते हैं फोकस जो है वो मल्टी फेसेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ एन L2 लर्नर आइडेंटिटी उस पर किया गया है और उसको जो है वो हमेशा की तरह सेंट्रल पार्ट बनाया गया L2 रिसर्च का, ठीक है। तो आपने बेसिक चीज़ याद रखनी है कि डोरनाय ने जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किन चीज़ों पर किया था और किन चीज़ों की बना पर जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को लेकर आया था, ठीक है। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ L2 मोटिवेशन सेल्फ सिस्टम, उसमें हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। पहला आइडियल L2 सेल्फ आ जाता है,
अब यहाँ आइडियल L2 सेल्फ जो है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि आप किसी को देखकर इंस्पायर होते हो, ठीक है। किसी ना किसी को जो है वो आप अपना आइडियल बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप उसकी तरह ही बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कोई इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इस तरह से भी आप पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। बेसिक बात यही है कि आप किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अंडरलाई द L2 रिलेटेड इमेज ऑफ वंस आइडियल पर्सन, जैसे कि मैंने बता दिया है। उसके अलावा रिलाई on the desire to reduce the discrepancy between their actual and ideal selves, और ये क्या करते हैं कि ये उस डिफरेंस को कम करते हैं जो कि उनकी एक तरह से एक्चुअल और आइडियल सेल्फ में होता है, ठीक है। तो बेसिक काम यही था कि एक तरह से आइडियल आप कोई सेल्फ इमेज रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नोट टू L2 सेल्फ की बात करें तो ये रेफ़र करता है क्वालिटीज़ और स्किल्स जो आप चाहते हैं डेवलप करना फ्यूचर में किसी नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी ये बताया गया कि वंस इंक्लाइनेशन टू डेवलप सर्टेन क्वालिटी और स्किल टू प्रिवेंट नेगेटिव एंड फेयर्ड आउटकम, ठीक है। तो इसमें फ्यूचर में आप जो है वो कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों से बचना चाहते हैं। उसके अलावा इट आल्सो इनकॉर्पोरेट दोज एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्यूचर सेल्फ विद अदर पीपल सच एज पेरेंट्स, फैमिली की। बेसिक बात यहाँ पर बता रहे हैं कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, रोल प्ले करते हैं, और वो हम पर एक तरह से फ़र्ज़ आयद कर देते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम लेने हैं। तो वो क्या होता है कि हम पर एक तरह से एक फ्यूचर के लिए हमें एक डिज़ायर सा मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी जो है वो किसी न किसी हद तक आप पर इन्फ्लुएंस डालता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और बताया गया कि एशियन कंट्री में जो है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत सारी लगा लेते हैं। उसके अलावा L2 लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन एटीट्यूड और इसके एक्सपीरियंस जो शेप करते हैं उसकी मोटिवेशन को, ठीक है। जैसे कि फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, टीचर, करिकुलम, पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह। तो वो कोई भी हो सकता है एक्सपीरियंस, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारी मोटिवेशन पर असरअंदाज होता है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 202 आ जाता है। अगर तो हम L2 लर्निंग एंग्जाइटी की बात करें तो लर्निंग एंग्जाइटी एक इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव फैक्टर है, ठीक है। ये नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन जो होता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो एंग्जाइटी फील करते हैं ड्यू टू देयर एक्सपीरियंसेस, लाइक आपका एक्सपीरियंस नहीं अच्छा, या फिर आप लैंग्वेज सीखते हुए उस प्रोफिशेंसी तक नहीं पहुंचे जहाँ तक पहुंचना चाहिए। तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको एंग्जाइटी की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही बात बताई गई है। पर थर्ड लाइन देखें जिसमें बताया गया कि द इमोशनल डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू एंग्जाइटी, ठीक है। जो हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, वो बेसिकली जब वो एंग्जाइटी के साथ एक तरह से रिलेट कर रही होती है, ठीक है, जो कि मे हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, आपकी लैंग्वेज लर्निंग पर जो है नेगेटिव इफेक्ट डालती है। उसके अलावा स्कोवल ने जो है वो कैटेगरी बताई थी एंग्जाइटी की, ठीक है, जिसमें हमारे पास फैसिलिटेटिंग और डेबिलिटेटिंग जो है एंग्जाइटी आ जाती है। अगर तो हम फैसिलिटेटिंग एंग्जाइटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालती है लर्नर पर, ठीक है, और उसको इनकरेज करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डेबिलिटेटिंग एंग्जाइटी की बात करें तो ये क्या करती है, ये एक तरह से लर्नर को जो है वो उसके गोल पूरे करने से रोकती है, उसमें डर पैदा करती है। तो अगर हम डेबिलिटेटिंग एंग्जाइटी की बात करें तो ये इंड्यूस देम टू रन अवे फ्रॉम टास्क, यानी कि उसके अंदर एक खौफ पैदा करती है और वो जो टास्क पूरे करने होते हैं उनसे भागने की कोशिश करता है। और ये दो तरह की हमारे पास एंग्जाइटी टाइप्स थी जो कि हमें स्कोवल ने बताई थी, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा देयर आर 3 इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस बेस्ड एंग्जाइटीज़ आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास कम्युनिकेशन अप्रीहेंशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें कम्युनिकेट करने का डर होता है दूसरों से, ठीक है। तो बेसिक चीज़ जो होती है वो क्या होती है कि हम कम्युनिकेट करते हुए हेजिटेट फील कर रहे होते हैं। उसके अलावा टेस्ट एंग्जाइटी, टेस्ट का डर, ठीक है, एग्जाम्स में रिजल्ट का डर। उसके अलावा फियर ऑफ नेगेटिव इवेल्युएशन, यानी कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इवेल्युएट करने का डर जो होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें में आ जाती हैं। तो अगर आपने इसमें एक लाइन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि फेयर ऑफ बीइंग जज्ड नेगेटिवली बाय अदर्स, ठीक है, दूसरों के थ्रू जो है वो आप नेगेटिवली जो है वो जज होने का आपको एक डर होता है, वो यहाँ पहली लाइन आप लिख लें, इनफ है, ठीक है। और अगर टेस्ट एंग्जाइटी का आए तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि फेयर ऑफ फेलिंग इन टेस्ट और एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाउ टू रिड्यूस एंग्जाइटी 3-4 स्टेप्स हैं, आपने इन्हें खुद पढ़ना है, याद करना है, ठीक है, किस तरह कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं आप। मैंने आपको बताया क्रिएटिव बना करें, आप लोग भी क्रिएटिविटी दिखाया गया। उसके अलावा टॉपिक 203 आ जाता है टीचर्स एंड L2 मोटिवेशन।
अब यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें टीचर एड टू मोटिवेशन की बात की गई है। टीचर्स की मोटिवेशन जो होती है ना, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमेशा उस पर लिटिल अटेंशन दिया जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर मोटिवेट है तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को भी मोटिवेट कर देगा, ये पहली 3 लाइनों में बताया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट की मोटिवेशन के दरमियान, ठीक है। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स जो है टीचर मोटिवेशन के उन्होंने बताया कि अंडरस्टूड किए जा सकते हैं इन वेरियस थेरीज से, जिनमें हमारे पास एक्सपेक्टेंसी वैल्यू, गोल सेटिंग, गोल ओरिएंटेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन आ जाता है। उसके अलावा मजीद उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए हैं कि एक प्रोमिनेंट इंट्रिंसिक कंपोनेंट आ जाता है। बेसिक ये जो कंपोनेंट है बताता है कि टीचर का नेचुरल डिज़ायर होता है एजुकेट करने का, ठीक है, ये उसका इंट्रिंसिक कंपोनेंट होता है। उसके अलावा क्लोजली लिंक्ड विद कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर, ये बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस जैसे कि स्कूल, स्पोर्ट है, रिसोर्सेज हैं, उनके साथ ये भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है टीचर की मोटिवेशन पर। उसके अलावा टेम्परल एक्सिस आ जाता है, ये करियर स्ट्रक्चर और प्रमोशन पॉसिबिलिटीज़ की बात की जा रही है कि बदलती रहती हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ, जो कि इफेक्ट होती हैं, ठीक है, टीचर्स के करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो इफेक्ट डाल सकता है। फ्रैगिल एक्सपोज टू सेवरल पावरफुल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, ये बेसिकली बता रहे हैं कि टीचर की मोटिवेशन जो इफेक्ट हो सकती है बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ टीचर मोटिवेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की बात की है, ठीक है, जिसमें पहला स्टेप है एजुकेशनल प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस खुद किस तरह से इंट्रिंसिक रिवार्ड की वजह बनता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है ये भी टीचर्स के एक्शन को एक तरह से एट्रीब्यूट करती है। किस तरह से करती है कि अगर उनका स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली टीचर्स के एक्शंस अच्छे होंगे और वो मोटिवेट होगा। उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर के जो हमारा कंटिन्यूसली न्यू इन्फॉर्मेशन आना, ठीक है, और हमारा एक तरह से प्रोफेशनल स्किल और नॉलेज जो है वो बार बार जो है इम्प्रूव हो रहे होना, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की वजह बन। तो बेसिक बात जो इंट्रिंसिक रिवार्ड की है बेसिकली वो रेफ़र करता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस और फीलिंग से, ठीक है, जो कि टीचर लेते हैं ड्यूरिंग एजुकेशनल प्रोसेस, जैसे कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस है उसकी बात कर दिया। उसके अलावा उनकी कंटिन्यूइंग लर्निंग होती है, उनके प्रोफेशन को जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। उसके अलावा क्या होता है सेंस ऑफ एफिकेसी, मतलब कि बिहेविंग इन वंस एबिलिटी टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट की लर्निंग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर टीचिंग एफिकेसी की बात की गई है, ठीक है, ये बेसिकली एबिलिटी होती है टीचर्स की जो कि प्रमोट करता है स्टूडेंट लर्निंग को। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट लर्निंग द फेस ऑफ मल्टीपल ऑब्स्टेकल, यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में। उसके अलावा पर्सनल एफिकेसी क्या होता है कि टीचर्स पर्सनल अप्रेजल होता है ऑफिसर ऑन इफेक्टिवनेस, ठीक है, और टीचर की पर्सनल एक तरह से अप्रेजल होता है, जायज़ा होता है उनकी अपनी इफेक्टिवनेस का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एबिलिटी टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। उसके अलावा डोरनाई ने एक डेफिनेशन बताई थी जिसमें उसने बताया था कि इफ़ इट इज़ नॉट फन फॉर यू यू रियली शुड गेट आउट ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, यानी कि अगर आप वाकई इसको एक तरह से फ़न फैक्टर के तौर पर लेते हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ अच्छे हैं तो बेहतर है, वरना अगर आप फाइनेंशली इसको जानते हैं तो ये बेहतर है कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पॉइंट्स बताए गए हैं। बेसिक चीज़ यहाँ इंट्रिंसिक रिवार्ड का मकसद जो था वो रेफ़र करना था पॉजिटिव एक्सपीरियंस और फीलिंग्स जो कि टीचर जो है वो लेते हैं ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल प्रोसेस। उसके अलावा यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स थी मोटिवेशन से रेलेवेंट, आप गूगल पर भी सर्च करें, 3-4 पॉइंट्स के लिहाज से इसको याद करें, आपका पूरा लेसन डन हो जाएगा अगर आप वो 4 या 5 पॉइंट्स याद कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक मकसद होता है कि कॉन्सेप्ट लें, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, आप लोग इजीली जो है वो इसको अपने वर्ड्स में लिखें, रटने की ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों को। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है लाइक करें इसको, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।